हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 12 अप्रैल। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। हम देखेंगे 11 अप्रैल यानी कि फ्राइडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव की, कहाँ पर इन्होंने क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 14 अप्रैल मंडे को ये दोनों इंडेक्स किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आप लोगों के सामने मैंने यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है। जो लोग डेली एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था काफ़ी टाइम से। वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता था बाउंस बाउंस फिर बाउंस फिर बाउंस। अब लास्ट वीक इसने एक ये नेगेटिव कैंडल बनाई रेड कलर की, जो कि शूटिंग स्टार कैंडल थी। अगर इस वीक की कैंडल इस शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती तो फिर ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट हो जाती, लेकिन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसने निकलने की कोशिश की, यहाँ से बहुत शार्प बाइंग आई और मार्केट को सीधा सीधा 94,000 के आसपास ले गई एक ही वीक में। अब हम देखते हैं अगले वीक ये बाइंग कंटिन्यू रहती है या फिर इसमें सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी होती है। और देखो, सेलिंग आप कब तक इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अभी सेलिंग नहीं कर सकते जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग डेली इस चैनल से जुड़े हैं ना, वो लोग अपने चार्ट में एनालिसिस करना शुरू कर चुके हैं। मेरी एनालिसिस भी आप देखते हो एक आइडिया लेने के लिए, लेकिन आप भी अपनी खुद की एनालिसिस अब करना सीख गए हो। जो लोग करना डेली सीख गए हैं, मुझे एटलीस्ट एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो लोग एनालिसिस खुद से कर रहे हैं। तो अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर एक बार ओपन करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो मार्केट कहाँ था। देखो, यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर होल्ड कर रहा था। जैसे ही मार्केट, अभी न्यूज़ का सीन चल रहा था मार्केट में, जैसे ही यहाँ तक आया, इस बॉक्स के पास आया, जो बॉक्स हमारा पहले था, जहाँ पर इस बॉक्स में रेंज बनाई थी ना इसने, गोल्ड ने इस रेंज को वैसे ब्रेकआउट किया था यहाँ पर इसने। तो इस बॉक्स के पास जैसे ही आया, मार्केट में शार्प बाइंग, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई 1 2 3 4 दिन लगातार इसमें। अब ये बाइंग अगर कंटिन्यू रहती है तो हम अपसाइड की तरफ जाएंगे। अगर ये छोटा सा कोई रिवर्सल आके इस तरीके से निकलता है तो भी हम अपसाइड जाएंगे। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होकर रिटेस्ट दे के निकलता है तो फिर हम डाउन साइड की तरफ इसमें तब सोच सकते हैं, अभी गोल्ड में फ़िलहाल। तो अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर एक बार ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और पिक्चर इसमें क्लियर हो जाए। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पर जैसे मैंने इसको ओपन किया, अब आप इसमें देख सकते हो क्या हो रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे अब ये एक इस तरीके का चैनल टाइप का बना रहा है। देखो, ये एक इस चैनल में बंद हो गया है तो खासकर ये बुलिश चैनल। अगर ये चैनल अगर ये 94,000 को निकाल देता है अब, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है स्ट्रॉन्ग 15 मिनट या आधे घंटे की, और फिर रिटेस्ट दे देता है और फिर उसके बाद निकलता है, तो 94,000 के बाद सीधा सीधा आप लेवल ले लेना 94,500, और 94,500 के बाद सीधा सीधा 95,000 साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। यहाँ पर प्राइस एक्शन चेक करना किस तरीके का बन रहा है, डाउन साइड या अप साइड का। जैसे ही आपको अप साइड का प्राइस एक्शन मिले, 95,000 के ऊपर क्लोज हो, फिर आप 500 पॉइंट पकड़ सकते हो 95,000 से। फिर ये टारगेट पकड़ सकता है 95,500, फिर 96,000। इस तरीके से देखो, अप साइड में ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो किसी को नहीं पता कितना भागेगा, लेकिन आप सेफर साइड के लिए आप 500 पॉइंट का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, उसको मार्क करके चला करो, या फिर आप फिबोनाची भी लगा के यहाँ पर अप साइड के टारगेट निकाल सकते हो। ये तो अप साइड का हो गया, लेकिन अगर डाउन साइड में टूटता है तो ये देखो किस तरीके से आ सकता है। अगर यहाँ से इस चैनल को ब्रेक करता है और रिटेस्ट देके निकलता है तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 92,300 तक। मार्केट यहाँ तक इस जोन तक डाउन साइड में दिखा सकता है, फिर हो सकता है यहाँ से बाउंस करे। लेकिन अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर 91,400, और इसको भी तोड़ता है तो फिर 90,700 तक मार्केट आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। हो सकता है फिर यहाँ से 90,000 से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर उठे। लेकिन मैं सलाह दूंगा, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट, आप सेलिंग मत करना, क्योंकि किसी भी लेवल से शार्प बाइंग इसमें आ सकती है। तो ये आप चीज़ ध्यान रख के चलना। अब ये तो रही गोल्ड की एनालिसिस। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें सिल्वर की एनालिसिस। देखो, सिल्वर की एनालिसिस करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और वीडियो को लाइक कर दो। अब सीधा हम चलते हैं
सिल्वर की एनालिसिस पे। देखो सिल्वर की अगर सिल्वर को मैं डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ तो देखो सिल्वर को हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं क्या हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये देखो इसमें कितनी शार्प सेलिंग आई थी। यहाँ था मार्केट, इस रेंज पे था, शार्प सेलिंग आई न्यूज़ के कारण। उसके बाद ये इस वीक यहाँ तक रिकवरी दे गया। रिकवरी कहाँ तक दे गया, ये कितना क्या इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिकवरी दे गया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब अगर डाउन साइड भी आता है ना तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी और यहाँ से फिर से बाउंस कर सकता है मार्केट। तो ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे तो आप ये समझ लो। अब मैं इसको ना डेली टाइम फ्रेम पे खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को आने वाले दिन की कुछ मूव पता चल सके। देखो अभी मार्केट ने इसको, अगर मैं 20 EMA और 9 EMA को देखता हूँ तो देखो अभी फ़िलहाल 9 EMA तो क्लोज़ कर दिया है। अब 20 EMA के आसपास से इसने रिजेक्शन लिया। कहाँ से, 94,950 के आसपास से इसने रिजेक्शन लिया। देखो मैं बताता हूँ कहाँ से इसको निकाला 9 EMA को। अब ये 94,950 के आसपास से इस EMA के आसपास रिजेक्शन लिया। अब अगर अगले दिन ये नीचे यहाँ कहीं थोड़ा सा रिवर्स करके या डायरेक्ट ही 94,950 यानी कि 95,000 को निकाल देता है, याद रखना, तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा सीधा 95,000 के बाद 96,500 का ये लेवल ओपन हो जाएगा। 1,500 पॉइंट सीधा ऊपर जा सकता है ये। और उसके बाद 96,500 के बाद सीधा लेवल मुझे दिख रहा है इसमें 98,350 तक मार्केट जा सकता है अगर इस तरीके से ऊपर निकलता है। तो याद रखना एकदम से सीधा जा रहा है तो हो सकता है रिवर्सल भी तेज आए। इसको थोड़ा सा पुल बैक देके निकलने देना तो जाएगा, तो ज़्यादा सेफर साइड से। अब इसको थोड़ा सा होल्ड करके अगर निकलता है ना सिल्वर तो ज़्यादा बेटर, अच्छे से ऊपर जा सकता है। देखो मैं अगर इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोलूँ तो आप देखो क्या हो रहा है इसमें। इस तरीके से नीचे से एक ट्रेंड लाइन मुझे समझ आ रही है। देखो यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन अगर आप खींचोगे तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन तो अभी कोई ख़ास इसमें काम नहीं कर रही। यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करते हैं, देखो अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ठीक लग रही है। देखो इस ट्रेंड लाइन को अभी मार्केट फॉलो करेगा। अपने चार्ट में बना लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब देखो ये अपसाइड निकलना है तो किस तरीके से निकला, ये भी 9 EMA और 20 EMA से ऊपर निकल चुका है। ये देखो दोनों EMA से ऊपर निकल चुका है, इसमें भी बुलिश सिग्नल अभी है। अगर ये मार्केट यहीं पर कहीं थोड़ा रेस्ट करके 94,950 निकालता है, देखो इस तरीके से, तो फिर सीधा लेवल मिलेगा 96,500 और इसको भी निकालता है तो सीधा 98,000 मिलेगा। 98,000 से 98,350 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ से अगर रिवर्स करता है थोड़ा बहुत, अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो सीधा 99,680 तक मार्केट अपसाइड में जा सकता है। ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। डाउन साइड में अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई सिग्नल नहीं है अनटिल अनलेस कोई एकदम से शार्प सेलिंग ना आ जाए। अगर देखो सेलिंग आती है तो किस तरीके से आएगी वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा उसके बाद तुरंत ये वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके उठ सकता है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को निकाल दिया, ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक है, 93,000 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी, याद रखना है 93,000 के नीचे क्लोजिंग देके रिटेस्ट देके निकलता है तो सीधा लेवल मिलेगा इसको 90,350 का। यहाँ से फिर मार्केट बाउंस कर सकता है। इसको भी निकालता है तो 89,000 और इसको भी निकालता है तो 87,000 तक मार्केट आ सकता है। लेकिन डाउन साइड में फिर से कह रहा हूँ, जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं निकालता, डाउन साइड से अभी आपको रिवर्सल लेवल मिलेंगे इसमें बहुत। डाउन साइड में देखो कहीं भी आएगा, यहाँ से भी उठ सकता है, यहाँ से भी उठ सकता है, यहाँ से भी शार्प उठ सकता है। तो जब तक 86,000 अगर जब तक इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा ना, तब तक आप इसमें शार्प सेलिंग नहीं कर सकते। अब सेलिंग के लिए आप अपना रिस्क मैनेज करके चलें और बाइंग के लिए भी रिस्क मैनेज करके चलें। मैंने बता दिया है, बुलिश इसमें फ़िलहाल के लिए भी बाइंग का लग रहा है थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट करे बिना मत जाना कि कौन कौन अपने खुद से भी एनालिसिस कर रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।